स्टूडेंट्स वेलकम बैक। मैंने पहले आपको जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने शेड्यूल 13 और शेड्यूल 14 डिस्कस किया था। शेड्यूल 13, 14 और 15 डिस्कस किया था, राइट। उसमें था इंटरेस्ट अर्न्ड एंड अदर इनकम, और शेड्यूल 15 में था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। शेड्यूल 16 में आपके पास आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 13, 14 इनकम का है शेड्यूल, 15, 16 आपके एक्सपेंडिचर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? टू रन बैंक वर्किंग स्मूथली, हमें कई तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। स्टाफ को सैलरी, इंटरनेट एक्सपेंसिव, बैंक की प्रॉपर्टी को मेंटेन करके ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, लॉकर का जो लॉकर्स की मेंटेनेंस हमारे पास रहती है, स्टेशनरी, इंटरनेट एक्सपेंसेस, ऑफिसर के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारे। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शेड्यूल 16 आपके पास आ जाता है। इसमें पेमेंट टू एम्प्लॉइज, रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस, बैंक के जो खर्चे हैं, राइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, लॉ चार्जेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, सन्ड्री चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, ट्रैवल एक्सपेंसेस, डोनेशन एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन टू पेपर्स पीरियोडिकली, एंटरटेनमेंट। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16 के तहत बैंक के खर्चे हैं। फिर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी का हो गया कि वो एक्सपेंडिचर जो हमने डिसाइड नहीं किया होता बट हो भी सकते हैं, सडनली कोई ना कोई आपको होता है, तो इसके लिए बैंक ने कुछ प्रोविजन वगैरह रखे होते हैं। जैसे बैड हैबिट, कुछ लोग लोन लेते हैं तो पैसा रिकवर नहीं करते, राइट। प्रोविजन फॉर बैड हैबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन का प्रोविजन है। डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर टू कॉन्टीजेंस। हम क्या कहते हैं, शेड्यूल 13, 14 को प्लस करेंगे इनकम को, और शेड्यूल 15, 16 और प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी जितने भी टोटल आएगा उसको लिखेंगे। 13, 14 के टोटल में से 15, 16 और प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी माइनस करेंगे, यू विल गेट प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इधर आ जाएगा, और पिछले साल का कोई आपको जैसे 2018 का और 2017 का कोई प्रॉफिट होगा तो उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड यहां कर लेंगे। ये आपका हो गया। इसके बाद एक और है आपके पास शेड्यूल का 4th के बाद, फिर हम उसके बाद लिखते हैं, जैसे आपने यहां लिख लिया 3 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस। 4th स्टेप आपके पास आ जाता है एप्रोप्रिएशंस, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। जब भी बैंक को प्रॉफिट होता है, बैंक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकता है डिफरेंट पर्पस के लिए। तो जो प्रॉफिट हमारा यहां पे निकलेगा, फॉर एग्जांपल यहां 10,000 प्रॉफिट आया, 10 लाख प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट का 25% रिजर्व हम यहां रखेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कोई होगा, अदर रिजर्व होगा, प्रपोज डिविडेंड हमने दिया है वो भी हम इसमें लेस करें। जो बैलेंस बचेगा हमारे पास, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, जो बचेगा उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ये टोटल फॉर्मेट है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मेट बैंकिंग का आपको पूरी तरह से लर्न करना है, मेमोराइज करना है, समझना है, और आपके जब पेपर होंगे आपको एमसीक्यू में भी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यू ऐसा कह सकते हैं कि पेमेंट टू एम्प्लॉय कैलकुलेट अंडर शेड्यूल 15, 16, 13, 14 आपको होंगे पेमेंट टू एम्प्लॉय। बैंक ने एम्प्लॉय को अगर सैलरी दी तो बैंक का खर्चा हुआ तो शेड्यूल 16 के अंदर है। ऐसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो वो शेड्यूल 13 के अंदर आ जाएगा। तो ये सारा आपका मैंने आज फॉर्मेट आपको करवा दिया है, और इसकी थोड़ी थ्योरी है वो भी आपको मैं करवाऊंगा। स्टे होम, स्टे सेफ, काइंडली ऑनेस्टली आप शेयर करिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिए।